पिछले साल हमारा घर ही हमारा वर्क प्लेस भी था, हमारा जिम भी था, हमारा प्लेग्राउंड भी था, हमारी क्लासरूम भी वही था। एंड आई एम श्योर कि एवरीवन कैन रिलेट कि लास्ट ईयर बहुत ही मुश्किल था हम सब के लिए और बहुत ही लंबा हम सबको फील हुआ था। ड्यूरिंग क्वारंटीन हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारा घर का डिज़ाइन जो है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर किसी भी तरह की सिचुएशन हो, किसी भी तरह का टाइम हो, वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो कभी भी कर सकें। आज इस वीडियो में मैं आपको वो हाउस ट्रेंड्स और इंटीरियर ट्रेंड्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो 2021 में बहुत ज़्यादा इन होंगे। इस साल के इंटीरियर डिज़ाइन ट्रेंड्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं हमारे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस के ऊपर और वो चीज़ें जो हमने उस टाइम पे मिस की और हमें अपने घर में मिसिंग फील हुई, यू वुड नॉट वांट कि वो आगे कभी आपको मिसिंग फील हो। सो मैं उन ट्रेंड्स के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विक रिमाइंडर, इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का फ्लो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले मैं आपको हाउस ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगी एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स इंटीरियर डिज़ाइन ट्रेंड्स। तो सबसे पहले हाउस ट्रेंड्स में हम बात करते हैं लोकेशन की। जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो उसमें वी नीड टू मेक श्योर कि हम ऐसी सिक्योर और अच्छी जगह पर अपना प्लॉट लें जहाँ पर अच्छे पार्क्स हों, जहाँ पर आप अपने बच्चों को आराम से खुला छोड़ सकें, वो साइकिलिंग कर सकें, वो वॉक कर सकें, भाग दौड़ सकें। एंड इवन कि अगर कल को अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन दोबारा आती है तो आपके पास भी वहाँ पर अच्छे पार्क्स हों जहाँ पर आप अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकें। तो जब अच्छी जगह पे प्लॉट होगा, अच्छी लोकेशन पे प्लॉट होगा तो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस साल का मेन फोकस इंडोर और आउटडोर स्पेसेस का होगा, यानी कि ऐसी स्पेसेस जो कि इंडोर और आउटडोर को सीमिंगलेसली ट्रांसफॉर्म करेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने लिविंग रूम को इस कॉन्सेप्ट से डिज़ाइन करना चाहते हैं, सो व्हाट यू विल डू इज़ कि आप लिविंग रूम के साथ एक आउटर स्पेस देंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आप बारबेक्यू एरिया देना चाह रहे हैं। सो लिविंग रूम के साथ आपने बारबेक्यू एरिया देना है जो कि सेमी कवर्ड होगा। अब किस तरह से आपने उनको आपस में कनेक्ट करना है कि आपकी जो सीलिंग का डिज़ाइन है वो एक्सटेंड करके जाएगा आपकी बाहर तक, बारबेक्यू एरिया तक। और इसी तरह अगर आप अपनी फ्लोरिंग सेम लिविंग रूम से लेके जाते हैं अपने बारबेक्यू एरिया तक, तो वो एक आउटडोर और इंडोर स्पेस को आपस में कनेक्ट करता है। और इन स्पेसेस की पार्टीशन जो है वो यूजुअली ग्लास से की जाती है। जब आप इस तरह के रूम में बैठते हैं तो आपको बिल्कुल इस तरह की फील आती है कि आप एक ही रूम में बैठे हुए हैं, इस तरह अलग अलग स्पेसेस फील नहीं आती। तो इससे आपका घर ओवरऑल बड़ा भी लगता है और स्पेशियस भी लगता है और एक ऐसा ट्रेंड है जो कि बहुत इन होने वाला है। याद रहे कि हम जितने भी ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं, हाउस ट्रेंड्स, इंटीरियर ट्रेंड्स, ये हम अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कर रहे हैं जो क्वारंटीन में हमने टाइम स्पेंड किया है। सो व्हाट वी वांट कि अब हम अपने घर को इतना फ्लेक्सिबल बनाएं और हमारे घर का डिज़ाइन रिजिड ना हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ बेडरूम और उसके अंदर जो होम ऑफिस होता है। सबसे पहली बात तो ये है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपका जो बेडरूम है वो डायरेक्टली लिविंग रूम के साथ नहीं होना चाहिए। आप एक लॉबी दें और लॉबी के अंदर 7 बेडरूम्स हों ताकि लिविंग रूम का जो शोर है वो आपके बेडरूम्स तक ना आए इफ़ यू वांट योर टू स्पेंड सम टाइम देयर अलोन। तो उसके बाद आपने करना ये कि आप ये मेक श्योर करें कि आप बेडरूम के अंदर या बेडरूम के साथ एक मिनी ऑफिस बना लें या अपने बेडरूम के अंदर ही आप एक अच्छी सी स्टडी टेबल सेट कर लें ताकि वहाँ पर आप अपनी जूम मीटिंग्स, आपकी क्लासेस हैं, आपके कोई मीटिंग है, आप वो अटेंड कर सकें। देन आप एक मिनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं उसके साथ जो कि आपके टेस्ट के मुताबिक होगी, आपके लिए वो वैसे भी अच्छी होगी, आप उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशन, अगर आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि आपको मीटिंग्स करनी होंगी ऑनलाइन और क्लासेस लेनी होंगी इफ़ यू आर अ टीचर, तो आप घर में एक स्पेस रखें, एक प्रॉपर ऑफिस बना लें होम ऑफिस के तौर पे जो कि ऑब्वियसली एज अ स्टडी भी यूज़ होगा। वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ कि आपका जो स्टडी टेबल होगा इन योर बेडरूम, उसकी जो बैक है वो बेड वॉल ना हो।
बिकॉज जब आप जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो दैट इज़ रियली ऑकवर्ड। आप कोई ऐसी एक दीवार रख लें या पीछे ऐसी दीवार है जिस पे शेल्फ्स बनी हुई हैं या कोई भी डेकोरेशन लगी हुई है, आप उसके मेक श्योर कि आपकी बैक पर वो वाली वॉल आए, आपकी बेड वॉल ना आए। जब हाउस ट्रेंड्स की बात हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किचन को ओमिट करते हैं उसमें से। सो टॉकिंग अबाउट द किचन, हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारे किचन का डिज़ाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग क्वारंटीन जब रेस्टोरेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई, उसके बाद जब हमारे पास हाउस हेल्प भी नहीं थी, तो तब आई एम श्योर एवरीवन रियलाइज्ड कि हमारे किचन का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि हम खुद उसको ईज़िली मेंटेन कर सकें। अब उसके लिए आप यू हैव टू मेक श्योर कि आपके किचन का डिज़ाइन फ्लेक्सिबल है, आपके किचन का डिज़ाइन ऐसा है कि वो बिल्कुल बहुत दूर नहीं है लिविंग रूम से। आप मेक श्योर करें कि आपका लिविंग रूम से आपका किचन डायरेक्टली लिंक्ड हो, ताकि आपके सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकें। आपकी डाइनिंग टेबल अगर आपके किचन में होगी, सो ऑब्वियसली दे विल हेल्प देमसेल्व्स कि वो अपनी प्लेट्स जो हैं वो बेसिन में रखें एंड ऑल दैट। सो इसी तरह कि आप जब फैमिली आपकी एक घर में रह रही है, सो आपके घर का डिज़ाइन अगर फ्लेक्सिबल होगा तो आप हर किसी की कंट्रीब्यूशन भी उसके अंदर ले सकेंगे। ओपन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सालों से इन ट्रेंड है, लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया है कि इन कोविड टाइम्स ये प्लानिंग जो है, ये डिज़ाइन इतना प्रैक्टिकल साबित नहीं हुआ। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर ओपन प्लानिंग, तो आप मेक श्योर करें कि आप इस तरह की डिज़ाइन करें कि आपकी बाद में आप अगर कभी उनको सेपरेट करना चाहें स्पेसेस को, तो वो इजीली सेपरेट हो सकें। एंड विद दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने ड्राइंग और डाइनिंग रूम के बीच में कोई ग्लास दे दें या कोई मूवेबल वॉल दे दें, ताकि बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े, डिफरेंट टाइम हो, डिफरेंट वक्त हो इस तरह का, तो आप उसको ईज़िली उसको सेपरेट कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लिविंग रूम वो स्पेस है जिसको सारी फैमिली ओन करती है, जिसमें सारे टाइम स्पेंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं। एंड लास्ट ईयर वी रियलाइज कि ये एक ऐसी स्पेस नहीं होनी चाहिए जिसका सिर्फ मेन फोकस टीवी देखना ही है। हमारा लिविंग रूम इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि उसमें बाकी एक्टिविटीज़ की स्पेस भी होनी चाहिए। चाहे आपने कैरम बोर्ड खेलना है या कोई भी इंडोर, आपकी टेबल टेनिस है, कोई भी इंडोर स्पेस है, तो आपका लिविंग रूम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप उसको बाद में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकें। इसके अलावा आप अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप एक कॉर्नर बना सकते हैं, उनके प्ले एरिया सॉर्ट ऑफ, या उनके रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं आप, बिकॉज ज़ाहिर है बच्चों ने भी उस टाइम पर घर में सारा टाइम स्पेंड किया है। इसके अलावा अगर आपके पास घर में स्पेस है, एरिया है, तो आप अलहदा से भी एक गेम रूम बना सकते हैं जिसमें सारी इंडोर एक्टिविटीज़, इंडोर फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी आपके बच्चे कर सकें और अपना टाइम अच्छे से घर में भी अच्छे से स्पेंड कर सकें। नेक्स्ट ट्रेंड जो कि हमारे क्वारंटीन के हिसाब से अगर हम देखें, वो ये है कि आउटडोर लिविंग रूम आप बना सकते हैं। बहुत से घर में ऐसे गेस्ट आते हैं जिनको हम घर के अंदर नहीं लाना चाहते हैं, एंड वी वांट कि वो बाहर से ही होके चले जाएं। तो अब ट्रेंड ये आ रहा है कि हम आउटडोर लिविंग रूम बनाना शुरू करते हैं। दैट इज़ बेसिकली अ स्पेस जिसको आप एफिलिएट भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने बारबेक्यू एरिया से या कुछ, और आप एक अच्छी सी सिटिंग एरिया बाहर बना सकते हैं जो कि एज ए लिविंग रूम आपके उन गेस्ट के लिए यूज़ होगी जिसको आप अंदर नहीं लाना चाहते। विद दैट आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी अपना भी एक तो स्पेस एरिया बन जाएगा जिसमें अगर मौसम अच्छा है आप वहाँ पर बाहर बैठ के अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो विद दैट ये एक घर का एक ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो रहा है जो कि बेसिकली आपको इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आजकल बड़े घरों को प्रेफर किया जाता है और उनको ही लग्जूरियस कंसिडर किया जाता है, बट ड्यूरिंग क्वारंटीन हमने ये रियलाइज़ किया कि घर जितना ही बड़ा हो उतने ही आपको उसके काम करने पड़ते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पास हाउस हेल्प नहीं है, तब आपको सारा उसका काम सफाई से लेके एवरीथिंग यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम घर को इस तरह से प्लान करें कि अगर कल को इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम हर एडल्ट के लिए उसका अलहदा रूम, उसका अलहदा बाथरूम, लिविंग यूनिट्स, हम उसको लिविंग यूनिट्स में डिवाइड कर दें
ताकि किसी एक पर बहुत ज़्यादा काम का बोझ ना पड़े, सारे घर वाले मिलकर अपने अपने कमरे को मेंटेन कर सकें और उसकी सफाई और हर चीज़ का ख्याल रख सकें। अगर आप जिम जाते हैं और आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्सरसाइज का शौक़ है और गुड हेल्थ और गुड मेंटेनेंस का शौक़ है, तो आपके घर में एक होम जिम होना चाहिए। बेशक आपकी छोटी सी स्पेस हो जहाँ पर आपकी बेसिक एक्सरसाइज की मशीन्स पड़ी हुई हों। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर आपके रूफ़ के ऊपर आप ममटी के साथ एक स्पेस, एक छोटा सा कमरा बना सकते हैं जिसमें आप अपनी बेसिक एक्सरसाइज की मशीन्स रख सकते हैं। एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपका कभी ऐसा भी होता है कि आपका जिम नहीं जाने का दिल कर रहा होता तो हो सकता है कि आप वो यूज़ कर लें। सो वो लोग जो कि फ़िटनेस फ्रीक हैं एंड आई एम श्योर कि उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे घर में जिम होना। हाउस ट्रेंड्स की हमने बात तो कर ली, अब बात करते हैं इंटीरियर डिज़ाइन ट्रेंड्स ऑफ 2021, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कलर पैलेट की। अगर इंटीरियर के पॉइंट से बात करें तो मोनोक्रोम्स यानी कि वाइट्स और ग्रेज का ट्रेंड बहुत कम हो जाएगा, विच वॉज इन ट्रेंड इन 2020। लेकिन अब इसका ट्रेंड कुछ कम हो जाएगा, कुछ डिफरेंट बोल्ड कलर्स आएंगे सामने हमारे इन ट्रेंड। उसके अलावा हम टेक्सचर्स बहुत देखेंगे, हम पैटर्न्स देखेंगे, डिफरेंट कलर्स के साथ प्ले करने पर फोकस होगा क्योंकि हम अनकॉन्शियसली उस एरा को दोहराना चाहेंगे जो इंटरनेट से पहले सोशल इंटरेक्शन जैसे कॉमन होती थी। बिकॉज आई एम श्योर सोशल इंटरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमने बहुत ज़्यादा मिस की है। इसके अलावा मॉडर्न और मिनिमलिस्टिक इंटीरियर्स को रिप्लेस करके अब ट्रेंड आएगा कंफर्टेबल और वार्म इंटीरियर्स का। इंटरेस्टिंगली मिनिमलिज्म की प्रैक्टिस कम हो जाएगी और मैक्सिमलिज्म की प्रैक्टिस और ट्रेंड ज़्यादा हो जाएगा। एज वी रियलाइज कि हमारा ज़्यादातर टाइम जब घर में स्पेंड होता है, सो दैट इज़ अ स्पेस जहाँ पर हम अपना पर्सनल टच ऐड कर सकते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एंड विच इज़ बेसिकली मैक्सिमलिज्म को हम इसी तरह से डिफ़ाइन करते हैं। हर चीज़ की एक अपनी स्टोरी होती है, हर चीज़ जो हम आर्ट पीसेस ऐड कर रहे होते हैं, जो फर्नीचर पीसेस हम ऐड करते हैं और बाकी सारी चीज़ों की जितनी भी लेयर्स होती हैं, उन चीज़ों की एक अपनी रिफ्लेक्शन होती है। इसी तरह बेडरूम के डिज़ाइन में सेफ कलर्स के साथ प्ले नहीं बल्कि ब्राइट कलर्स के साथ प्ले अराउंड किया जाएगा। कलरफुल, अपलिफ्टिंग, चीयरफुल कलर्स का यूज़ होगा और इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलेगा। आई एम नॉट सेइंग बाय एनी मीन्स के ग्रेज बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएंगे। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि वार्म कलर्स इन ट्रेंड होंगे, हनी टोन्स बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड होंगी, एंड ऑब्वियसली एक कलर जो कि 2021 में बहुत इन ट्रेंड होने वाला है दैट इज़ येलो। सो येलो को बेसिकली बैलेंस करने के लिए वी विल हैव टू यूज़ ग्रेज। सो विथ दैट जिस तरह से पहले ग्रेज, वाइट्स, ब्राउन्स का ट्रेंड था उस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं होगा। पीपल आर गोइंग टू गो फॉर मोर एक्सपेरिमेंटेशन विद द कलर्स, विद बोल्ड कलर्स एक्चुअली, जो कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड है और एक बहुत अच्छा चेंज होगा हम सब के लिए। अगर फर्नीचर ट्रेंड्स की बात करें तो इस साल 2021 में मैचिंग फर्नीचर का ट्रेंड थोड़ा कम हो जाएगा and people will go for more experimentation towards के different pieces, different styles के furniture को साथ mix and match किया जाएगा, which is really good। इससे आप balance create करेंगे, different styles के furniture आप add करेंगे तो उससे room भी एक अच्छी और different feel देगा। केन का फर्नीचर आई एम श्योर एवरीवन हैज़ सीन, और ये फर्नीचर एज एक्सेंट चेयर, एज एक्सेंट फर्नीचर बहुत सालों से यूज़ हो रहा है एंड इस साल भी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहेगा। विद दैट ये एक ऐसा फर्नीचर है जो सिर्फ इंडोर नहीं बल्कि आउटडोर सिटिंग के लिए भी बहुत अच्छा साबित होता है। अगर बात करें हाउस वॉल ट्रेंड्स की, सो आई एम श्योर एवरीवन नोज़ कि फीचर वॉल और एक्सेंट वॉल का बेडरूम में और लिविंग रूम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड था 2020 में, और 2021 में ये ट्रेंड थोड़ा कम हो जाएगा। इसकी जगह चारों वॉल पर सेम कलर का ट्रेंड ज़्यादा इन हो जाएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेइंग अराउंड विद टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स, तो वो ज़्यादा आप प्ले अराउंड कर सकेंगे अपने फर्नीचर के साथ। इस चीज़ का ट्रेंड होगा कि लोग अपने टेक्सचर अगर ऐड करना है तो वो अपने फर्नीचर के थ्रू अपने रूम में ऐड कर रहे होंगे, नॉट थ्रू देयर वॉल्स। इसके साथ अगर यूजुअली हम
वॉलपेपर्स रिकमेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन 2021 में फ्लोरल वॉलपेपर्स का ट्रेंड दोबारा से इन होने वाला है। एंड अब मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं पील एंड स्टिक वॉलपेपर्स आ गए हैं, जो कि किसी भी टाइम ऐसा होता है कि अगर आप अपने पैटर्न से, अपने फ्लोरल पैटर्न से, डिज़ाइन से आप उसको चेंज करवाना चाह रहे हैं, यू वांट सम चेंज, तो आप इजीली उसको पील ऑफ करके अपना नया लगा सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ स्टिकर। तो उसका ट्रेंड भी आ जाएगा एंड ईजिली आप उसको, उसके लिए भी होगा कि आप किसी एक चीज़ के साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे दैट यू हैव टू गो विद दिस पैटर्न फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो उसको आप इजीली चेंज भी कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक फ्लोरल पैटर्न्स, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि ये वापस ट्रेंड में आने लगे हैं। अगर बात करें किचन के इंटीरियर्स की, तो किचन में बोल्ड और वार्म कलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा एंड डिफरेंट कलर्स के साथ बैलेंस क्रिएट किया जाएगा। डिफरेंट बोल्ड कलर्स के साथ आई वुड से कि बैलेंस क्रिएट किया जाएगा। स्पेशली ग्रीन कलर की कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा इन होंगे। विद दैट आई वुड से कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रेंड होगा 2021 का, दैट इज़ कि इंडोर प्लांट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन हो जाएगा, विच विल बी इन पैटर्न एंड मोनोक्रोमैटिक पॉट्स। अब उसके साथ जो इंडोर प्लांट्स है उनका ट्रेंड सिर्फ इस पॉट्स के साथ ही नहीं, बल्कि हम केन के प्लांट्स भी देखेंगे, केन के पॉट्स भी देखेंगे। एंड ये ना सिर्फ इंडोर और आउटडोर को कनेक्ट करेगा और उस तरह की फीलिंग देगा, बल्कि एक आपके इंटीरियर के अंदर भी एक फ्रेशनेस ऐड करेगा थ्रू प्लांट्स। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ इससे मिले होंगे हाउस ट्रेंड्स और हाउस इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन कमेंट सेक्शन, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एंड signing off, this is Laiba. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.